नेताओं को लगातार मिल रही है धमकियां। कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड? चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी, बिहार की सियासत में मचा हड़कंप। पप्पू यादव को भी मिल चुकी है मौत की चेतावनी। उपेंद्र कुशवाहा को भी मिली है जानलेवा धमकी। बिहार की सियासत एक बार फिर दहशत के साये में है। चिराग पासवान, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा, तीन बड़े नेताओं को लगातार मिली जानलेवा धमकियां। कोई इंस्टाग्राम पर बम से उड़ाने की चेतावनी दे रहा है तो कोई गैंगस्टर का नाम लेकर हत्या की धमकी भेज रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? इस रिपोर्ट में जानिए पूरी कहानी, सभी धमकियों की खबर और वो सवाल जिसका जवाब अब तक मिला नहीं है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कल यानी बीते शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान को धमकी मिली। एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के कमेंट में लिखा गया कि 20 जून तक बम से उड़ा देंगे, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पार्टी के लोगों ने साइबर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वर्ष सिर्फ चिराग पासवान को ही धमकी मिली है। बिहार के कई बड़े नेताओं को धमकी मिल चुकी है। इसकी शुरुआत होती है पप्पू यादव से। पप्पू यादव को हत्या की धमकी दी गई, एक नहीं लगातार कई बार। हालांकि पुलिस ने उसे 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। खुद को लॉरेंस गैंग का वो बता रहा था। बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी कर आरोपी की पहचान राम बाबू राय के रूप में की थी, जो आरा की शाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पूर्णिया पुलिस ने आरा की डुमरिया शाहपुर में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसे पूर्णिया ले जाकर आगे की कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तार आरोपी राम बाबू राय ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए पप्पू यादव को धमकी दी थी। 1 दिसंबर की सुबह आरोपी ने 13 सेकंड का वीडियो उन्हें भेजा था, जिसमें उसने कहा था, हमें पप्पू यादव को 5 से 6 दिनों में मारने का आदेश मिला है। इसे जल्द ही उन्हें मार दिया जाएगा। हम पटना पहुंच चुके हैं। इस घटना पर भी खूब बवाल मचा था और लगातार चूंकि पप्पू यादव को धमकी मिल रही थी, कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कॉल की बात की जा रही थी, कभी वीडियो मैसेज आ रहा था, कभी व्हाट्सएप कॉल आ रहा था। और ये घटना बीतने के कुछ महीने बाद ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को भी धमकी मिली। बीते जून महीने में कुशवाहा को धमकी मिली थी और फिर कुछ दिन पूर्व ही उन्हें दोबारा जान से मारने की धमकी दी गई। यह धमकी उन्हें 7 जुलाई को शाम में मिली, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की थी। धमकी भरे संदेश में गंभीर भाषा का इस्तेमाल करते हुए 15 जुलाई तक कुछ बड़ा होने की चेतावनी दी गई थी। कुशवाहा ने इसे न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे सीधा हमला बताया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि 7 जुलाई को शाम 7:25 से 7:36 के बीच मोबाइल नंबर 7780012505 से 3 धमकी भरे संदेश भेजे गए। पहले भी मुझे धमकियां मिल चुकी है, जिनकी जानकारी प्रशासन को दी गई थी। अब यह सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें कहा गया था कि राजनीति मत करो, नहीं तो सही नहीं होगा। हम छोड़ने वालों में से नहीं है, आपको पता चल जाएगा। 15 तारीख को भाई के खर्चे से पूरा बिहार हिला देंगे। और इसके बाद से खूब चर्चा हुई थी। लगातार 2-2 धमकी उपेंद्र कुशवाहा को भी। और इस बीच
कल यानी बीते शुक्रवार को चिराग पासवान को भी धमकी मिली। कहा गया कि बम से उड़ा देंगे और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उनके पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है राजेश भट्ट सहित पार्टी के और कई लोग सीधे साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया और कहा यह गया कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। चिराग पासवान भी इस मामले पर ट्वीट कर चुके हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अब इस पूरे वाक्य से एक बात निकल के सामने आती है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। बिहार के बड़े नेताओं को आखिर लगातार धमकी क्यों मिल रही है, क्या इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, ये अब तक सामने क्यों नहीं आ पाई। कई सवाल है जिसका जवाब मिला नहीं है और इन तमाम सवालों के साथ हम छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। प्रभात खबर देख रहे थे आप। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।